रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी पार्ट 1 सोच बदलने वाली शुरुआत। ये किताब पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सोच बदलने की किताब है। रॉबर्ट कियोसाकी जब बच्चा था तो उसकी जिंदगी में दो पिता समान व्यक्ति थे। एक उसका अपना पिता था, पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर, समाज में इज्जत वाला। दूसरा उसके दोस्त का पिता था, कम पढ़ा लिखा लेकिन बिजनेस समझने वाला, पैसा कैसे काम करता है ये जानने वाला। यहीं से किताब की आत्मा पैदा होती है। गरीबी या अमीरी पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है। दो अलग दुनिया की सोच। पुअर डैड की जिंदगी पूरी तरह सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती थी। उनका मानना था कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ ले, डिग्री ले ले तो जिंदगी सेट हो जाएगी। उनके लिए सबसे बड़ा सपना था एक स्थायी नौकरी, महीने के अंत में सैलरी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। वो कहते थे, जोखिम मत लो, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। रिच डैड की सोच बिल्कुल उलट थी। वो कहते थे, पैसा आसान या मुश्किल नहीं होता, पैसा समझने वालों के पास जाता है। उनका मानना था कि नौकरी सुरक्षा नहीं देती, बल्कि आपको सिस्टम का गुलाम बना देती है। नौकरी करने वाला आदमी कैसे फंस जाता है। रिच डैड एक दिन छोटे रॉबर्ट से कहते हैं, मान लो तुम्हें हर महीने सैलरी मिलती है, पहले टैक्स कटता है, फिर किराया, ईएमआई, बिजली, मोबाइल, खर्च, महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। अब आदमी क्या करता है? और ज्यादा मेहनत, और ज्यादा सैलरी की चाह। यहीं से रैट रेस शुरू होती है। रैट रेस मतलब जितना दौड़ो उतना ही थकते जाओ, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। पुअर डैड इसी दौड़ में पूरी जिंदगी रहे। पैसा बुरा नहीं है, अज्ञान बुरा है। पुअर डैड अक्सर कहते थे, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। ये फर्क बहुत गहरा है। अगर तुम्हें पैसा समझ में नहीं आता तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर तुम्हें पैसा समझ में आता है तो पैसा तुम्हारा नौकर बनेगा। असली स्कूल जो हमें नहीं मिलता। रॉबर्ट धीरे धीरे समझता है कि स्कूल में उसे बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं सिखाई गई, पैसा कैसे काम करता है। स्कूल सिखाता है कैसे अच्छे कर्मचारी बने, लेकिन नहीं सिखाता कैसे मालिक बने। इसी वजह से डिग्री वाले लोग भी कर्ज में रहते हैं और बिना डिग्री वाले लोग भी करोड़पति बन जाते हैं। यहां से असली सीख शुरू होती है। रिच डैड बच्चों को जानबूझकर बहुत कम पैसे देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चा ये सीखे कि कम पैसे में कैसे सोचना है। वो कहते थे, जो आदमी पैसों के लिए काम करता है वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। यहीं पर किताब का असली सफ़र शुरू होता है, जहां एसेट और लायबिलिटी, पैसिव इनकम, टैक्स का खेल, रिस्क लेने की हिम्मत और फाइनेंशियल फ्रीडम एक एक करके खुलते हैं। ये वीडियो अगर आपको एक भी नई सोच दे गया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। अगला पार्ट और भी ज्यादा जिंदगी बदलने वाला है। ये सिर्फ शुरुआत है। रिच डैड पुअर डैड की असली सीख अगले पार्ट में है। उसे मिस मत करना। अभी चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो।